च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अगस्त द्वितीय की परोपकारी पत्रिका जो परोपकारिणी सभा से प्रकाशित है वह मेरे पास है और किसी ने उसका चित्र मेरे पास भी भेजा था, मोबाइल पर भी। इसमें आचार्य रविंद्र जी वैदिक ग्राम हमीरपुर उत्तर प्रदेश, जो पहले तिलोरा पुष्कर अजमेर में गुरुकुल चलाते थे और रोजड़ संप्रदाय से जुड़े हैं, सत्यजीत जी के साथी हैं। उनका लेख है वेद मंत्रों से संसार की उत्पत्ति की विवेचना। पहला ही उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि क्या वेद मंत्र रश्मियां हैं, क्या उनसे संसार की उत्पत्ति हुई है। यह प्रश्न उठाने से पहले उन्होंने मेरी शायद ही कोई वीडियो देखी होंगी और इस विषय पर भी मैंने कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन जब विरोध करना हो तो दूसरे की बात नहीं सुननी, अपना ही सिद्धांत थोपने का प्रयास करना, स्वयं को ही सत्य मानना, ये स्वभाव होता है जो पूर्वाग्रही होते हैं उनका। वेद विज्ञान आलोक जब मैंने लिखकर समाप्त किया था, पांडुलिपि थी, साथ में टाइप हो रहा था, लेकिन प्रेस में नहीं गया था। उस समय मैंने एक पोस्ट डाली थी कि ईश्वर की कृपा से और आप सब आर्यजनों के सहयोग से मेरा भाष्य संपूर्ण हुआ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट पर उन्होंने तुरंत टिप्पणी की कि इनका भाष्य मनगढ़ंत है, एक एक लाइन के अर्थ कर दिए हैं, कोई प्रमाण नहीं दिए हैं। इनसे मैं ऐत्रेय ब्राह्मण विषय पर किसी भी निष्पक्ष मन से शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं। इनसे पूछना चाहिए कि ग्रंथ मेरे पास था, छपा ही नहीं था, पांडुलिपि थी, कुछ कंपोज हो रहा था। इनको कैसे मालूम हो गया कि मेरा ग्रंथ मनगढ़ंत है, एक एक लाइन के अर्थ हैं और किसी भी आर्ष ग्रंथ का या किसी प्रामाणिक ग्रंथ का कोई उद्धरण नहीं दिया है। ये कैसे मालूम पड़ा? और शास्त्र के लिए भी तैयार हो गए। इनको कुछ कहना था तो मुझे कहते, और कहना भी क्यों? अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है लेखक जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और उस ग्रंथ लेखन के पश्चात, ग्रंथ पूर्ण होने के पश्चात जो प्रेस में भी नहीं गया है, वह लेखक सभी आर्यजनों को धन्यवाद देता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, तो मुझे उसे परेशानी क्यों? परंतु इनको परेशानी हुई। क्यों हुई ये तो यही जानते होंगे। मैंने इनसे कहा, कमेंट का उत्तर दिया कि आपने ग्रंथ देखा नहीं या किसी ने भी नहीं देखा, जो यहां काम कर रहे थे मेरे साथ उन्होंने ही देखा, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कुल मिलाकर मूल देखा जाए तो 150 पृष्ठ से ज्यादा नहीं होगा। 150 पृष्ठ का एक ही लाइन का अर्थ करें
तो 150 लाइन और हो जाएंगी, 300 पृष्ठ का ग्रंथ हो गया। लेकिन वस्तुतः ग्रंथ 2800 पृष्ठ का है, जो उस समय मुझे लगता था 2500 पृष्ठ होंगे। तो मैंने लिखा 2500 पृष्ठ होंगे लगभग, वो भी बड़े आकार के, और 95 संस्कृत ग्रंथों को उद्धृत किया, जिसमें से 68 आर्ष ग्रंथ हैं, 4 वेद संहिताएं हैं, अन्य विभिन्न वैदिक विद्वानों के ग्रंथ हैं, और 29 फिजिक्स के उच्च कोटि के ग्रंथ और कुछ रिसर्च पेपर हैं। कुल मिला के 124 ग्रंथों को मैंने उद्धृत किया। पीछे संदर्भ सूची लिखी है। उसके बावजूद भी इस प्रकार से कहना क्या किसी विद्वान माने जाने वाले व्यक्ति को शोभा देता है? और आश्चर्य दुस्साहस देखिए, आश्चर्यजनक दुस्साहस यह है कि उनका एक शिष्य राजेश ठक्कर, जिसने निरुक्त और व्याकरण दोनों ही पढ़े थे, वो मेरे पास 2 बार रहे, लगभग 11 महीने। कम से कम अपने शिष्य को पूछ लेते कि वह ग्रंथ कैसा है, किस आकार का है, उसमें कौन कौन से ग्रंथों से संदर्भ लिए गए हैं, उसको भी नहीं पूछा, और तुरंत ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। तब मैंने कहा था कि आप शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो शास्त्रार्थ समान विषयों वाले में होता है, समान विषय हो, समान स्तर हो। आपका ये विषय नहीं है। अगर है, आप मानते हैं कि आपका सब विषय है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 285 खंड है, उनमें से जो सबसे छोटा और सरल लगे उसका भाष्य कर दीजिए, फिर आगे शास्त्रार्थ की चर्चा करेंगे। उस बात को लगभग 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से ये बेचैन है। रविंद्र जी ही नहीं, ये पूरा संप्रदाय बेचैन है कि वेद मंत्रों से कैसे वैदिक रश्मि थ्योरी, ये वेद विज्ञान आलोक क्यों आ गया, परेशान कर रहा है। और विभिन्न प्रकार की वीडियो इनके बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य जो बना रखे हैं, छद्म वेश में, छद्म नाम से वीडियो डाल रहे हैं। कोई तो ये भी कह रहा आचार्य ग्रंथ को नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर परिणाम मुझे लगता है कि आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि आपकी शैली जो पढ़ाने की है, निरुक्त की, आपने जिस प्रकार से ग्रंथों को समझा है, उस पर आपके ब्रह्मचारी आपसे प्रश्न किया करेंगे। ये परिणाम हो सकते हैं, या वेद विरोधी लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्हें हमें अपनी विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा, तो उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। जो पूर्वाग्रही हैं, दुराग्रही हैं, उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन किसी मानवतावादी और सत्यग्राही विषय के व्यक्ति के लिए मेरा कार्य उत्साहवर्धक ही होगा। आप महाभाष्य के उदाहरण देते हैं, ध्वनि और विस्फोट, 2 स्वरूप बता रहे हैं और स्फोट को बता रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि इसमें परा, पश्यंती, वैखरी, मध्यमा ये कहां से आ गए, किसी आर्ष ग्रंथ में नहीं है। इस बात का उत्तर वेद विज्ञान आलोक में विस्तार से दिया है, इसलिए दोबारा नहीं दूंगा। और जिनको देखना है वो इस विषय की वीडियो देख सकते हैं, वेद विज्ञान आलोक कक्षा नाम से। उसकी कई वीडियो है, 113 वीडियो है। उनमें से वाणी के स्वरूप ये देखेंगे, आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। ये कहते हैं कोई प्रमाण नहीं है, इस बात को मैंने ही नहीं कहा। एक और तो यह आचार्य सायण की प्रशंसा भी कर रहे हैं इस लेख के अंत में, अंत से कुछ पहले, क्या उन्होंने प्रमाण दिए, वो हमारे बहुत काम के हैं, उनसे हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरे ये कह रहे हैं कि परापश्यंती निराधार है, कल्पना निराधार है। आचार्य सायण को मैंने उद्धृत किया है, सायण को अपने मतलब के लिए तो प्रशंसा कर देना, और अपना मतलब कहीं खंडित हो रहा हो तो फिर मौन साध लेना। योगेश्वर भगवान कृष्ण जी को भी मैंने उद्धृत किया है,
जिनको आर्य समाज के एक अच्छे उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे, पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर, उन्होंने उद्धृत किया, उसको ही मैंने उद्धृत किया अपने वेद विज्ञान आलोक में, लेकिन उसे भी छोड़ा। महाभाष्य के टीकाकार कैयट और नागेश ने भी इन परापश्यंती का उल्लेख किया है, लेकिन उस पर भी मौन साधा। मैं जानना चाहता हूं रविंद्र जी और आपकी टीम के सभी सदस्य जो स्वयं को सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा वेदज्ञ मानते हैं, क्या वैयाकरण मानते हैं, आपने महाभाष्य समझ लिया? मैंने महाभाष्य नहीं पढ़ा, पर आपने तो पढ़ा है और पढ़ाया भी है। सभी महाभाष्य पढ़ने पढ़ाने वाले सुन ले जो मेरा विरोध करते हैं। पंच नखा भक्षा, इसका अर्थ करके मुझे बता दीजिए, फिर आगे ध्वनि और स्फोट की बात करना। वही महाभाष्यकार जब कहता आत्मा मन को प्रेरित करता है, किसको? वो उच्चारण के लिए। मन को आत्मा प्रेरित कैसे करता है? क्या माध्यम होता है प्रेरणा का, आप बता सकते हैं? और फिर आगे इंद्रियों को, और अंत में स्वर यंत्र, और फिर तालु आदि स्थानों के प्रयत्न से वैखरी वाणी बोलते हैं। मुझे बताइए कि वो प्रेरणा किस रूप में होती है? क्या वहां कोई शब्द नहीं होता? क्या वाक तत्व नहीं होता? परारूप में ही प्रेरणा होती है। लेकिन आप इस पे भी आप केवल शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। उसकी गहराई में अगर आप गए होते तो पंच नखा भक्षा, इसको भी आप समझ लेते, लेकिन दुर्भाग्य से इसको आज तक कोई नहीं समझ सका। एक व्याकरणाचार्य जी विश्वदेव तेलंगाना का, मेरे पास वो भी प्रूफ रीडिंग करता था, राजेश ठक्कर, ये दोनों साथी थे, मित्र थे। मैं ऐसे ही मांसाहार की चर्चा कर रहा कि मांसाहार कहीं प्रक्षेप कर दिया, कहीं अर्थ समझ में नहीं आया, तो उसी ने मुझे कहा कि महाभाष्य, धीरे धीरे डरते हुए, कि महाभाष्य में भी मांसाहार का विधान है, विधान का अनुमति है, 5 नाखून वाले 5 प्राणियों को खाया जा सकता। मैंने कहा लाओ महाभाष्य। जब मैंने देखा तो मैं दंग रह गया। मैंने पूछा कि जब तुमने महाभाष्य पढ़ा था, क्या तुमने अपने आचार्य जी से प्रश्न नहीं किया था? उसने कहा किया था। फिर मैंने कहा क्या हुआ? कि ये कहा कि अब है तो है, हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से तो हम आर्ष ग्रंथ पढ़ के उनका नाश ही करें, या तो हम दृढ़ता से कहें कि ये प्रक्षिप्त है, या हम ये समझाएं कि ये प्रक्षिप्त तो नहीं है, पर इसका अर्थ भी ये नहीं है जो किया जा रहा है, वास्तविक अर्थ बताया जाए। और मैंने उसका वास्तविक अर्थ वेद विज्ञान आलोक में बताया। लेकिन अच्छी बात किसी को पचती नहीं, ईर्ष्या अंधा कर देती है मनुष्य को। तो महाभाष्य समझते हैं तो पहले उसका अर्थ मुझे समझा देना। फिर आगे करते हैं कंपन। स्फोट आकाश में स्थित है, आकाश को आके निरअवयव बताया, उसका कोई अवयव नहीं होता। आकाश निरअवयव नहीं होता है। और फिर कहते सृष्टि में अपरिणामी है। तो क्या प्रकृति में परिणामी है? जो निरअवयव सत्ता है, या तो अनादि होगी और या होगी ही नहीं। आकाश 2 प्रकार का है। एक महाभूत वाला आकाश है, जिसको ऋग्वेदादि भाष्य को बताए अपर व्योम, और एक आकाश अवकाश रूप आकाश। प्रलय काल में, महाप्रलय में अवकाश रूप आकाश होता है, क्योंकि उसका व्यवहार नहीं होता। और अपर व्योम, दूसरा आकाश भी नहीं होता। ये दूसरा क्या है? तो आपका स्फोट किस में होता है? शून्य में होता है। शून्य में कोई स्फोट नहीं होता। शून्य में कोई क्रिया नहीं हो सकती। शून्य किसी क्रिया के लिए अवकाश तो प्रदान कर सकता है, पर शून्य में कोई क्रिया नहीं होती। महाभूत में होती है, तो महाभूत निरअवयव नहीं है, उसके कुछ अवयव अवश्य हैं। जो निरअवयव सत्ता है वो अनादि होती है।
जो अनादि है और अवकाश रूप है उसमें स्फोट नहीं होता, हो सकता। अब कंपन की बात करें कि मात्र कंपन से निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि निर्माण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ का जाना अनिवार्य है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु आप कंपन शब्द का भी अर्थ नहीं समझे। कंपन अर्थ का अर्थ एक ही नहीं है, कांपना। तदे जति तन्नई जति, ये वेद मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का। उसका अर्थ ऋषि ने क्या कहा है? चलते भी किया, यूं चलती। अब चलती क्या बता रहा है? आना और जाना, ये स्थानांतरित होना। और जो स्थानांतरित होता है या जो गति होती है उसमें सबसे पहले कंपन ही प्रारंभ होता है। बिना कंपन के गति हो ही नहीं सकती। कंपन का पहला, गति का पहला चरण कंपन से ही प्रारंभ होता है। इसलिए यह कहना कि कंपन से कोई निर्माण नहीं हो सकता, ये आपको निर्माण की जानकारी नहीं है। आपने एमटेक अवश्य की है, संभव है टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, लेकिन आप भौतिकी की जानकारी आपको नहीं है। और मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे याद है जब तिलोरा में थे आप, तो मैंने आपसे पूछा था कुछ भौतिकी के प्रश्न, तो आपसे कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए थे आप। और आपने कुछ पुस्तकें मुझे उस समय देखी तो भी उत्तर नहीं मिला, तो आपने कह दिया था कि ये प्रश्न ही गलत। मैंने कहा प्रश्न कैसे गलत है? तब भी आप मान रहे। फिर वही प्रश्न मैंने डॉक्टर वेद प्रकाश जी आर्य से पूछे, जो रीजनल कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, आज भी हैं। उन्होंने कहा प्रश्न तो सही है, लेकिन इसका उत्तर कोई बड़ा साइंटिस्ट ही दे सकता है। और मैं भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, मैं उन प्रश्नों को लेकर के गया, उन प्रश्नों पर घंटों चर्चा हुई हमारी। तो ये तो आपकी भौतिकी की योग्यता है, जो ये मानते हैं कंपन से निर्माण नहीं हो सकता। कंपन से ही निर्माण होता है। कंपन हर क्रिया का प्रारंभ है, हर गति का प्रारंभ है। अब आते हैं रश्मि पर। रश्मि, आप कह रहे हैं रश्मि यमनाथ, इसका गलत अर्थ कर दिया। आप जैसे सोच रहे हैं कि आपने निरुक्त पढ़ा है, पढ़ाया है, तो क्या आप निरुक्त जानते हैं? मैंने निरुक्त के बारे में आपसे चर्चा नहीं की थी, एक बार उपनिषद की चर्चा चली तिलोरा में। मैंने कहा था कि पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने उपनिषदों को लेकर के कड़ी टिप्पणियां की हैं कि उपनिषदों के कुछ प्रकरणों ने मनुष्य को कामी बना दिया है, कामी बनाने वाली अश्लीलता है। तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था तब निरुक्त का क्या कहेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? सब मेरे श्रोता ध्यान से इसके अर्थ को विचारें। इसका अर्थ है कि रविंद्र जी निरुक्त में अश्लीलता मानते हैं और उपनिषदों में मानते हैं। निरुक्त किसकी व्याख्या है? निरुक्त किसको व्याख्यात करने का ग्रंथ है? वेद को। इसका अर्थ है वेद में भी अश्लीलता है। तो जो भी अश्लीलता के आरोप वेद में लगाते हैं या ब्राह्मण ग्रंथों में लगाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, वामपंथी हो, वे सभी सही कह रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जी भी यही कह रहे हैं। और रविंद्र जी ये कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उनका पूरा संप्रदाय भी यही मानता है, और भी बहुत से विद्वान मानते हैं। क्योंकि मेरे पास निरुक्त के लगभग 8 भाष्य, सब में ऐसी गंदगी भरी है। इसका अर्थ है कि पिछले हजारों सालों में निरुक्त को कोई समझा ही नहीं। ऋषि दयानंद ने तो भाष्य किया नहीं, लेकिन जिन्होंने भी भाष्य किया, कोई भी निरुक्त को समझ नहीं पाया। और ये समझ गए रश्मि यमनाथ का अर्थ भी जान लिया। अगर आप समझते हैं कि निरुक्त आपने समझ लिया है, तो मेरा निरुक्त संबंधी एक लेख है, वो किसी प्रतिक्रिया में लिखा था, और लेख का नाम है क्या मेरा साथ देकर अपराध तो नहीं कर रहे? मैं आपको भेजूंगा, आप उसको पढ़िए ध्यान से और बताइए। आपके उसमें परदादा गुरु स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक के भी भाष्य दिए हैं, देखना कितना अश्लील है। आपको लज्जा आएगी कि नहीं, मैं तो नहीं कह सकता, पर आप देखना, फिर बताना कि आप रश्मि यमनाथ का अर्थ कैसे करने के अधिकारी हैं। प्राणाकंपनाथ, ये कह रहे हैं कि ये तो ईश्वरवाची है। यहां प्राण ईश्वरवाची है, न कि प्राण तत्ववाची। ये सामान्य श्रोताओं को मूर्ख बना रहे हैं।
अग्नि अग्नि का जो निर्वचन किया है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्रणीर भवति अंगम नयति सन्नम मानः, ये जो निर्वचन किए निरुक्तकार ने, तो क्या मैं इन निर्वचनों को ईश्वर के संदर्भ में, भौतिक अग्नि के संदर्भ में, राजा आदि के संदर्भ में क्या प्रयोग नहीं कर सकता? क्या जड़ और चेतन दोनों के लिए निर्वचन अलग अलग करने पड़ेंगे? ये कहां से सीख लिया आपने? फिर तो निर्वचन बहुत हो जाएंगे। जो वायु का निर्वचन, क्या वो जड़ वायु पर लागू नहीं होता अगर वो ईश्वरवाची है तो? और ईश्वरवाची नहीं है, जड़ वायुवाची है, तो क्या ईश्वर पर लागू नहीं होता? तो प्राण कंपना ईश्वर के संदर्भ में कही गई बात कि अब सबको कंपन कराने से प्राण कहलाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्राण उसे कहते हैं जो कंपन कराता है। तो ये प्राण तत्व पर लागू क्यों नहीं हो सकता? ये आपने कहां से सीखा, किस गुरु से? ये तो आप ही जाना। ऐसे इसका अर्थ यह है कि आपने नृत्य समझाए नहीं और व्याकरण भी नहीं समझा, क्योंकि व्याकरण की व्युत्पत्तियां भी जड़ और चेतन के लिए अलग अलग नहीं होती हैं, थोड़ा सा भेद हो सकता है। जैसे वाति गच्छति जानाति स वायु, तो जानाति को आप छोड़ सकते हैं जड़ में, लेकिन वाति गच्छति तो लागू होगा ही, दोनों में ही लागू होगा, चेतन में भी जड़ में भी। परंतु आप यहाँ सामान्य श्रोताओं को केवल मूर्ख बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये तो ईश्वर के लिए। उससे क्या हुआ? उसी ब्रह्मसूत्र में दूसरे अध्याय प्राण को गति के कारण ही 7 प्रकार का बताया, उसी को ज्योति का अधिष्ठान बताया है, वहां भी प्राण है और ये भी प्राण है। क्या उस प्राण के लिए कोई दूसरा निर्वचन दिया है क्या ब्रह्मसूत्र ने? नहीं दिया, तो क्या ये काम नहीं करेगा? बहुत अच्छा कहा आपने 33 ब्राह्मण में लिखा है कि प्राण रश्मय का है, उससे पूर्व प्राण आपा, प्राण वसव, सविता प्राण, वायु प्राण, चंद्रमा प्राण, बहुत सारी चीजें लिखी। ये ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा समझना आपके वश की बात नहीं है। आपके वश की बात होती तो आप ऐतरे ब्राह्मण को पहले से ही समझ गए होते, परंतु आपने नहीं समझा, किसी ने भी नहीं समझा। ऐतरे ब्राह्मण का रहस्य सबसे पहले दुनिया को मैंने बताया कि विजाना लोग दुनिया के जितने भाष्य उठा के देख लें और आप मुझे बता दें उसमें से वो भाष्य क्या कहना चाहते हैं, देखो तो सही है। ब्राह्मण ग्रंथ तो आप लोग देखने की इच्छा भी नहीं करते हैं, पढ़ना तो दूर है। सिलेबस में आपके सत्यार्थ प्रकाश भी आपके गुरुकुलों में नहीं पढ़ाया जाता है, ऋग्वेदांत भाष्य भूमिका नहीं पढ़ाई जाती है। व्याकरण दर्शन और निरुक्त, व्याकरण तो ठीक है, व्याकरण में वो पंच नखा वो छूट जाता है, वो आपके वश में, आपके दिमाग में कभी आया नहीं, और निरुक्त को तो कभी समझा ही नहीं गया। मैं जनता से कह रहा हूं कि जितने भी भाष्य हैं, चाहे आपके परदादा गुरु स्वामी ब्रह्म मुनि जी का निरुक्त सम्मर्श हो, वेद के गौरव को मिटाने वाले, बढ़ाने वाले कोई नहीं, वेद के गौरव को प्रतिष्ठित करने वाले कोई नहीं। इसको आप स्वयं आत्मा से विचारें तो आपको पता लगेगा। वेद ईश्वरी ग्रंथ है, उसको इतना हल्का बना देना, ठीक है, उन्होंने व्याकरण का बहुत प्रयोग किया, बहुत विद्वान थे, सम्मानित थे, मेरे लिए भी सम्मान के योग्य, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर व्याकरण का विद्वान, व्याकरण का हर विद्वान वेद को भी समझे, निरुक्त को भी समझ ले। इसके लिए कुछ और भी चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए, पारदर्शी जीवन चाहिए, यम नियमों का सेवन चाहिए। वो आप लोग करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं कि आधुनिक विज्ञान पर आते हैं आप। रश्मि की और बात कहें, रश्मि के विषय में मैं आपसे पूछता हूं कि वेद मंत्र हैं क्या? आपने एक जगह लिखा है प्रजापति ने ऋग्वेद के रस से पृथ्वी लोक की रचना की, यह अलंकारिक वर्णन है। फिर लिख दिया, पहले तो अलंकारिक बता दिया। अच्छा, ये अलंकारिक ही सही, तो मुझे ऐसे अलंकार का अर्थ समझा दीजिए, पाठकों को समझा दीजिए अलंकार किसका अर्थ क्या है।
और फिर लिखते हैं, इसके अलावा यह भी संभव है कि ऋक आदि कुछ पदार्थों के नाम हो। संभव है, आप अनुमान बता रहे हैं कि हो सकता है। जो चीज हो सकता है, जिसमें आप खुद संशय में हैं, वो क्यों बता रहे हैं आप? फिर लिखते हैं कि पुरुष युक्त में विराट पुरुष से ऋक साम यजु की उत्पत्ति की बात कही है। फिर आगे लिखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया में अनेक पदार्थों का वर्णन है, जिनमें से एक ऋक आदि भी है। अब ऋक क्या है ये बताएंगे आप? ऋक को तपाया, अच्छा भू से भू कहा, पृथ्वी उत्पन्न हो गई, भूवे से अंतरिक्ष हो गया, स्व से द्युलोक हो गया। समझा सकते आप ये क्या है? जब आपको इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप जिसके विषय में जानकारी नहीं हो उस पर कलम चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उपहास के पात्र बनते हैं। आप व्याकरण के विद्वान हैं तो व्याकरण पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, यहीं तक सीमित रहे। इधर उधर हाथ पैर फेंकना वो ठीक नहीं होता। अब ये बताइए कि एक वेद मंत्र दे रहा हूं, यजुर्वेद के 14वें अध्याय का 19वां, पृथ्वी छंद, अंतरिक्ष छंद, द्यौ छंद, समास छंद, नक्षत्राणी छंद, वाक छंद, मन छंद, ये क्या है? इसका अर्थ कर सकते हैं क्या? ऋषि दयानंद ने इसका अर्थ नहीं किया है। लगभग पृथ्वी का अर्थ भूमि कर दिया, और इसमें बहुत सारे अर्थ छोड़ दिया। नक्षत्राणी छोड़ दिया, हर बार छंद को छोड़ दिया, वाक को छोड़ दिया, मन को छोड़ दिया। तो इसका हिंदी वालों ने, जो अनुवादक पंडित थे, उन्होंने मन से कर दिया। मुझे क्या आपके संप्रदाय में से कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का अर्थ बता सकता है? ये मैंने सत्यजित का ब्रह्मभंजन किया था, उसमें भी ये मंत्र दिया था, लेकिन वे केवल अश्लीलता बोलते रहे, अश्लील भाषा का प्रयोग करते रहे, अश्लीलता परोसते रहे परोपकारी में, जिसके कारण परोपकारी की दुर्गति हुई। लोगों ने परोपकारी को गाली भी दी। मेरे पास भी फोन आते, परोपकारी क्या कर रही है, मैंने उनको पूछो, लेकिन उत्तर किसी बात का नहीं था। खैर, और फिर ये बताइए कि मंत्र आता है वेद में 10वें मंडल में, सत्तुमिवतितोना। ऋषियों ने अग्निवायु आदि तंगरा ने सत्तु के समान चलनी से सत्तु जैसे छानते वैसे छान छान के मंत्र को ग्रहण किया। अब परमात्मा ने उनको दिया, परमात्मा ने दिया तो छान के दिया कि बिना छनाई दे दिया? अरे माँ बेटे को भोजन देती है तो गंदा थोड़ी देती है, बेटा साफ करेगा फिर उसको। उसने, परमात्मा ने तो साफ करके दिया हुआ ना, फिर सत्तू से छान के ऋषि ग्रहण कर रहे हैं, ये क्या है? इसका अर्थ है कि मंत्र, ये छंद रश्मियां ब्रह्मांड में पहले से थी। ये बात मैंने नहीं, भगवत दत्त जी ने लिखी है। और ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि आकाश में शब्द एक रस भरे रहते हैं। आकाश में शब्द किसने भर दिए? किसने भरे सारे आकाश? क्या आपने या मैंने या और किसी ने? मनुष्य तो भर नहीं सकता। और शब्द नित्य है कि नित्य है और आकाश में भरे, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवत जी को वर्षों हो गए, लेकिन किसी ने उनका खंडन नहीं किया। परेशानी मुझसे है, क्योंकि मैंने ऐसे भाष्य किए जो आजकल की अंध परंपरा पढ़ने की चल रही है, वेद मंत्रों को समझने की चल रही है, उसको शीर्षासन करना पड़ेगा। अगर ये पढ़ने पढ़ाने की परंपरा ठीक होती, अगर ये मंत्रों को समझने की शैली, दर्शनों को समझने की शैली, ब्राह्मण ग्रंथों को समझने की शैली, उपनिषदों को समझने की शैली ठीक होती, तो आज वेद और आर्ष ग्रंथों की दुर्गति नहीं हो रही होती। आज वैदिक धर्मी कहलाने वालों के बच्चे सारे मैकाले के भक्त बन चुके हैं। मैकाले से ज्यादा पाश्चात्य हो गए। वो पाश्चात्य का प्रवाह सबके घरों को बर्बाद कर रहा है। ये किसी को नहीं, कोई भी विद्वान अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाता, कोई भी आर्य नेता बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाता, क्योंकि उन्हें वेदों पर विश्वास उठ गया है, उन्हें आर्ष ग्रंथों पर से विश्वास उठ गया है, परंपरा के नाम पर लकीर पीट रहे हैं। वैसा मुझे कदापि स्वीकार नहीं है, लेकिन आपके वश की बात नहीं था ये सब करना, तो मैंने किया। मैंने इस परंपरा को उल्टा,
ब्राह्मण ग्रंथों को समझने की परंपरा को उल्टा, नृत्य को समझने की परंपरा को उल्टा, वो आएगा कुछ समय बाद, तब देख लेना, तब वेद का गौरव पड़ेगा। पाश्चात्य विज्ञान को चुनौती दे पाएंगे, और दे रहे हैं, हमने दी है, लेकिन आपने किसको दी ये आप जानिए। मैं भी जानता हूं, बहुत साल से जुड़ा, आपसे परिचित हूं, इसलिए मैं भी जानता हूं कि जीवन में आपने किसी को चुनौती दी नहीं, आपके किसी संप्रदाय ने नहीं। और अब आ रहे हैं आप सृष्टि काल, 1000 चतुर्युगी, ये विषय नहीं होते अभी, केवल पाठकों को पांडित बताने के लिए कि मैं सृष्टि प्रक्रिया को अच्छी तरह समझता हूं। सृष्टि प्रक्रिया तो नहीं बताई, वो काल गणना बता दी। कहना कुछ था और कह कुछ रहे, विषय कुछ था और विषयांतर होकर के कहां जा रहे हैं, ये आप सोचिए। एक नया आविष्कार आपका कि प्रकृति सृष्टि का मूल उपादान नहीं है। ऋषि दयानंद ने मूर्खता कर दी, तो उपादान कारण प्रकृति बता दिया, निमित्त कारण मुख्य निमित्त ईश्वर बता दिया, और साधारण निमित्त आत्मा बता दिया। अब रविंद्र जी का अथवा इन सब का आविष्कार यह है कि प्रकृति मूल उपादान कारण नहीं है। क्या लिखते हैं कि पृथ्वी आदि परमाणु, आकाश, मन, इंद्रिय आदि ही हैं वास्तव में संसार का उपादान कारण। यदि कोई कहे मूल उपादान कारण प्रकृति है, तो पूर्णतः सही नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में और संशोधन कर दीजिए, परोपकारिणी सभा ने वैसे भी संशोधन किए ही है, एक ये भी सही हो सकता है, कर भी दिया हो, मुझे जानकारी नहीं है। मूल प्रकृति तो परंपरा से उपादान है। जैसे हम जानते हैं कि घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, वहां भी देखा जाए तो परंपरा से मूल प्रकृति कारण है। पुनरपि हम मिट्टी को उपादान कारण मानते हैं। और रविंद्र जी थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिए। सात्विक बुद्धि होती है तो बुद्धि कुछ समझ पाती है, नहीं तो नहीं समझ पाती। राजसी बुद्धि, तामसी नहीं समझ पाती। घड़े का उपादान कारण मिट्टी इसलिए मानते हैं क्योंकि घड़े को बनाने वाला कुंभकार होता है, और कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता, प्रकृति से नहीं बनाता। न पृथ्वी आदि के परमाणु को इकट्ठा कर पाता है, वो बना उससे परमाणु इकट्ठा कर करके बनाता, वो मिट्टी लाता, उसी से बनाता। इसलिए घड़े का उपादान कारण मिट्टी माना जाता है। लेकिन सृष्टि को, संसार को संसार को कोई मनुष्य नहीं बनाता, संसार को बनाने वाला ईश्वर है, और ईश्वर संसार को परमाणु, इन पृथ्वी आदि परमाणु इनसे नहीं बनाता, इनके प्रकृति से बनाता है। क्योंकि प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा तीन अनादि हैं, तो उसका बनाने का क्रम जो प्रारंभ होता है वो प्रकृति से होता है। और कुम्हार जो मटका बनाता है, उसका बनाने का प्रारंभ मिट्टी से होता है। इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं प्रकृति मूल उपादान है, सही नहीं है। आश्चर्य है। एक और नहीं खोजा आपने कि अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूतों का निर्माण में 500 चतुर्युग समय व्यतीत होता है। अर्थात 500 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी का जो सृष्टि होती है, उसमें 500 चतुर्युगी तो महाभूतों के निर्माण तक पूरी हो जाती है। उसके बाद लोकांतरों में भी बहुत समय जाएगा, वो आपने नहीं लिखा, वो भी लिख देते, पूरी 1000 कर देते, फिर मनुष्य की उत्पत्ति होगी। तो ऋषि दयानंद ने 1 अरब 96 करोड़ ये वेद की उत्पत्ति का वर्ष कैसे बता दिया? आधा तो उसी में चला गया, महाभूतों में, वो कैसे बताया? फिर कितने काल तक रहेगी ये सृष्टि? तो ये भी विचित्र है। ये 2 आपके नए अनुसंधान हैं जिसके लिए आपको परोपकारिणी सभा द्वारा सम्मानित करना चाहिए। और फिर लिखते हैं आधुनिक विज्ञान पर आ गए कि आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को कण भी मानता है, तरंग भी मानता है। दोनों है तो कैसे है? कण है तो कैसे? कण है, तरंग है तो कैसे? ये आधुनिक साइंस को पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन, प्रोटॉन नहीं फोटोन, ये तरंग भी है और कण भी है। कब तक? ये तो कहेंगे कि ये तो साइंस कहता ही है, साइंस ये तो कहता है, पर साइंस ये नहीं जानता कि वो कब तरंग का व्यवहार करता है, कब कण का व्यवहार करता है। ये भी बता दे तो भी वह क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है? कैसे कोई तरंग कण का रूप ले लेती है, कैसे कोई कण, इलेक्ट्रॉन आदि
तरंग का रूप ले लेता है। इसका विस्तृत विज्ञान हमारे वेद विज्ञान आलोक में, परंतु आप तो कम से कम उसे नहीं समझ पाएंगे। लिखिए, इस प्रकार के प्रश्न का कोई उत्तर हमारे सामने नहीं है। उत्तर है, पर उसे जानने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि आप वेद विज्ञान आलोक को 10 पेज भी पढ़ के समझ जाए तो भी बहुत है। फिर आगे सायण की प्रश्न आप करने लग गए और तुलना में आ जाते हैं। तो फिर देखें क्या कहते हैं कि वेद विज्ञान आलोक को ऐत्रेय ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य कहना अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। वेदों में गंभीर अश्लीलता परोस लो, वो गौरवमय है। वेदों में सुने शेप के नाम से पशु बलि करो, पशु बलि बताओ निरुक्त में, वह गौरवमय है। निरुक्त में स्त्री और पुरुषों का दान विक्रय आदि करो और त्याग कहो, और वेद में भी ये बताओ वो गौरवमय है। निरुक्त में और ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद में गोमांस या अन्य पशुओं के मांस का भक्षण का विधान करो, गौरवमय है। वेद में और ब्राह्मण उनके व्याख्यात्मक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में मूर्खता की बातें कहो, वो गौरवमय है। लेकिन वेद विज्ञान आलोक में जिसने आधुनिक विज्ञान को चैलेंज किया, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चैलेंज किया, उन्हें अभिभूत भी किया, उन्होंने स्वीकार भी किया, नासा को प्रभावित किया, नासा में हलचल की, कितने ही साइंस के लोगों को जोड़ा, कितने साइंटिस्टों को जोड़ा, कितने लोगों को, मुसलमान युवकों को मुसलमान होने से बचाया, वामपंथी होने से बचाया। ये ऐसा ग्रंथ अक्षम्य अपराध है, ऐसा ग्रंथ लिखना और पढ़ना। ये इससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। वेद के गौरव को बढ़ाने वाले, वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर कलंक आने वाले कलंक को मिटाने वाले, हर वेद विरोधी के हर प्रश्न का मुंह तोड़ उत्तर देने वाले इस ग्रंथ को पढ़ करके आप कह रहे लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और आपके सभी योगी बन जाते हैं। झूठ बोलने वाला योगी, ईर्ष्या करने वाला योगी, कामी योगी, सब योगी हैं। फिर लिखते हैं कि अहंकार, मन, महत्त्व एक ही है इनकी दृष्टि में, अर्थात मेरी दृष्टि में, और महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में तीनों को अलग अलग मानते हैं। ये भी झूठ, इसमें भी छल कर रहे हैं। मैंने नहीं लिखा, ये लिखे मैंने यहाँ के ये 3 स्तर हैं अलग अलग। पहला स्तर मैं, दूसरा स्तर अहंकार, तीसरा स्तर मन। इसको कह दिया ये तीनों को एक मानते हैं। स्तर तो बताए, स्तर तो समझाओ कम से कम, परंतु ये नहीं समझेंगे। अग्निर्वयी 5 वर्ष से ज्यादा हो गया, मैंने तो एक खंड का भाष्य किया था। एक खंड के भाष्य के लिए कहा था 285 में से, वो भी इनको स्वतंत्र छोड़ा था कि जो सरल हो और सबसे छोटा उसका ही भाष्य कर दो। मुझे आश्चर्य के भाष्य नहीं कर पाए। इससे पहले जब मैं ऐत्रेय ब्राह्मण का रफ भाष्य कर रहा था, 4 साल में मुझे रफ भाष्य कर पाया और 4 साल मुझे फेयर करने में लगे। बहुत जटिल ग्रंथ था। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में ऐत्रेय जटिल है और सबसे पुराना भी है। इनका एक शिष्य आया, ब्रह्मचारी देवगोप, उसका महाभाष्य हो गया था और निरुक्त हो गया था। वो छोटा बचपन से देखा था, सारा परिवार उसका जानता था, मुझे गुरुजी कहता था। ये आया मिलने के लिए, मेरे से कहने लगा क्यों जैसा गुरु वैसा चेला। वो बोला देवगौ के गुरुजी आपको तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने गुरु मुख से व्याकरण निरुक्त आदि नहीं पढ़ा। मैं देवगौ भी इधर आ, तूने तो पढ़ा है? कहा मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ के आया हूं। चल, वो ऐत्रेय ब्राह्मण दे दिया सायण भाष्य। मैंने कहा इसमें से जो कंडिका सबसे सरल लगती हो, सबसे छोटी हो, उसका अर्थ करके बता मेरे को। लड़का होशियार था वैसे, ऐसा नहीं था।
और फिर रविंद्र जी जैसे महान विद्वान का शिष्य हो तो होशियार तो होगा ही। अब वो 1 घंटे पृष्ठ पलटता रहा और कहता गुरुजी मेरी समझ में तो इस ग्रंथ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने व्याकरण लगाओ, निरुक्त लगाओ, तुम्हारे यहाँ तो सब योगी लोग रहते हैं, तुम्हारे गुरुजी योगी, तुम्हारे गुरुजी के भाई योगी, तुम्हारे गुरुजी के गुरु योगी, पर दादा गुरु योगी, सब योगियों की परंपरा चल रही है, वो तो एक संप्रदाय योगियों का है, वो सारी योग विद्या भी लगा दो और अब तक जितने विद्वानों के प्रवचन सुने वो भी उसका भी उपयोग कर लो कि मेरी समय तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक लाइन का अर्थ उस पर नहीं हुआ। तब मैंने कहा अच्छा ये बताओ इसमें सबसे कठिन कौन सा है कंडिका, उसका मेरा भाष्य देख लेना। उसने कठिन छांटा 31 अध्याय, जिसमें पशु के टुकड़े कर करके मांस वितरण का विधान है यजमान विभिन्न प्रकार के ऋतुजों को। मैंने उसको अपना भाष्य दिखा दिया, ये मैंने फिर कहा ये रफ है, फेयर नहीं है, फेयर और होगा अभी इसका। तब उसने कहा कि मैं काम तो यही हो रहा, तो ऐसे ही समय कमाया, मैं आपके पास रहना चाहता हूं। मैंने कहा अपने पिताजी से पूछ के आ जाओ, माताजी से पूछ के आओ। वो यहां से डीसा गया, अपने पिताजी को कहा, वासु भाई को, और वासु भाई ने रविंद्र जी को कहा। रविंद्र ने कहा कि वहां कैसे जाएगा, मेरा शिष्य है। वो लड़का छोटा सा बेचारा फंस गया। पिताजी कहे अपने गुरु के पास जाओ, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो विन मल जाऊंगा। आखिर वो लड़का कहीं नहीं गया, सूरत में जाकर के एक उमा शंकर जो योग प्रचारक, जो आजकल के योग प्रचारक घूमते हैं कपालभाति मिलवाए, उनके पास रह गया, नौकरी करने लगा 10,000 रुपये महीने में, और कई वर्ष उन्हीं के पास रहा। व्याकरण पढ़ा हुआ, कपालभाति अनुलोम विलोम सिखा रहा है और सिखाने वाले का नौकरी कर रहा है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, ये ईर्ष्या ऐसा करती है, उस बच्चे की जीवन बर्बाद कर दिया। अब वो संस्कृत भारती के अंदर काम कर रहा है, तब भी ठीक है, संस्कृत का प्रचार तो कर रहा है, पढ़ा तो रहा है। तब मुझे लगा जब रविंद्र जी ने टिप्पणी की, तब मुझे लगा कि जब गुरु पे ही नहीं आया तो चेला बेचारा क्या करता। 5 साल हो गए, 5.5 साल वो कमेंट किए, अग्निर्वयी देवा नाम अवमो विष्णु परम तदंतरण सर्वा अन्य देवता। इस कंडिका का भी रविंद्र जी भाष्य नहीं कर पाए 5.5 वर्ष में। खंड तो बहुत दूर की बात है। छिद्रान्वेषण सरल होता है और अपना करके दिखाना बहुत कठिन होता है। छिद्रान्वेषण में भी फेल हो गए। कहते हैं अवम का अर्थ छोटा कर दिया, परम का अर्थ बड़ा कर दिया। यहां भी छल किया। छल कैसे किया? मैंने अवम का अर्थ कहा है पहले वेद विज्ञान लड़कों, परम का अर्थ कहा बाद में। पहले विद्युत की उत्पत्ति होती है और बाद में सूर्य आदि लोगों की उत्पत्ति होती है, बताया विस्तार से। उसके बाद केवल एक लाइन लिखी कि यहां अवम का अर्थ छोटा और परम का अर्थ बड़ा भी ग्राह्य है। तो जिसको कहा कि यहाँ यह भी ग्राह्य है, उसको तो ले लिया और पहले जो बताया उसको पी गए ताकि वो दिखे नहीं किसी को। ये कैसी नीयत है? क्या चाहते हैं आप? अब आगे फिर ये सबको बताने के लिए कि देखो हम तो प्रीतिपूर्वक शास्त्रार्थ चाहते हैं। ये लेख लिख करके तो कब तक पार पड़ेगी, मैं लिखूं वो लिखें, वो लिखूं वो लिखें। सच्चाई जानने के बड़े इच्छुक प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लोगों को बताना चाह रहे हैं। लिख रहे हैं कि शास्त्रार्थ के उल्टा इन मामलों को हम रोजड़ वाले दर्शन महाविद्यालय वाले आपस में शास्त्रार्थ करते रहते हैं, मनभेद नहीं होता। ये मनभेद नहीं रखते, ऐसा ही बताना चाहते हैं। लेकिन मैं ऋषि उद्यान में 13 महीने रहा। वहां रोजड़ संप्रदाय के लोग थे, सत्यजी जी थे, रविंद्र जी भी थे, ऋषि उद्यान में भी थे, फिर बाद में तिलोरा में भी थे। जितना ईर्ष्या द्वेष मैंने इन लोगों में देखा, मैंने किसी में नहीं देखा। मैं नहीं चाहता उन सबका खुलासा करूं। जितना पूर्वाग्रह हट इनमें देखा उतना किसी में भी नहीं देखा। ये लोग शास्त्रार्थ तो क्या, ये तो संवाद करने योग्य भी नहीं है। मैंने नहीं समझता, 13 महीने में मैं अच्छी तरह अनुभव किया। मैं ज्यादा खोल के बताऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन संकेत में फिर भी बता रहा हूं। अश्लीलता का पक्ष लिया सत्यजी ने और हठपूर्वक लिया।
मुझे ठग भी बताया परोपकारी पत्र का। परिणाम क्या हो, तब मुझे लगा था कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, और परिणाम हुआ 53-54 साल की उम्र में विवाह करना पड़ा। किन से करना पड़ा? उसके बहुत सारे समय सोशल मीडिया में चला था, मैं उसमें ज्यादा कम टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं मौन रहा था। पर मैं समझ गया अश्लीलता का पक्ष लेने के परिणाम क्या हो। सत्य अहिंसा पर मेरे व्याख्यानों को सुन करके मैंने प्रमाण दिए, मेरा खंडन नहीं हुआ। ये शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, मैं विश्वविद्यालय तब भी कर लेते। वेद गोष्ठियों में मैं 98 से भाग लिया, किसी ने भी मेरे से प्रश्न करने का साहस नहीं। और आपसे प्रश्न की आपको बैठा भी दिया था महावीर मीमांसक जी ने, मैंने ही संभाला था। आप तो मौन बैठ गए, आपका साहस नहीं हुआ, ना आचार्य न और किसी का साहस हुआ। सत्यजीत जी मौन, आप भी मौन, आपका पूरा संप्रदाय मौन। मैंने उनसे लोहा लिया, मैंने उन्हें समझाया और वो शांत भी हुए, लेकिन मेरे से किसी ने प्रश्न नहीं किया। मौलवी आगे आए पढ़ने के लिए व्याकरण, जो पढ़ करके वेद का खंडन कर सके, आर्ष ग्रंथों का खंडन कर सके। सत्य जी ने रख लिया। ऋषि दयानंद को गाली देता था, वेद की कहता था मैं वेद की पोल खोलने के लिए आया हूं, वही नमाज पढ़ता था, वही कुरान भी पढ़ता था। ब्रह्मचारी परेशान थे, हरियाणा के ब्रह्मचारी विशेष परेशान थे, इनके उपाचार्य सत्येंद्र जी भी परेशान थे। आज स्वामी सत्येंद्र परिव्राजक हैं। अकस्मात में पहुंच गया, ब्रह्मचारी प्रसन्न हुए और मैंने व्याख्यान दिया कुरान पर। वो मौलवी वहां से बुखार का बहाना करके चला गया, फिर नहीं आए। हमने तो आपके पापों को धोने का प्रयास किया। आपने पाप किया कि कुरान की वही ऋषि आनंद की निंदा, वेद की निंदा आप सुन रहे थे, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने सत्य अहिंसा पर व्याख्यान दिया, मतभेद थे, तो आप मेरे से बात करते। मैंने सत्येंद्र जी को कहा था आप 6-7 दर्शनाचार्य हैं, देख लीजिए, मैंने अगर ये कहा, मैंने कोई शास्त्र विरुद्ध कहा, वेद के विरुद्ध, योग दर्शन के विरुद्ध, महाभारत के विरुद्ध, सत्याप्रकाश के विरुद्ध, मनुस्मृति के विरुद्ध, और किसी आर्ष ग्रंथ के विरुद्ध, और योग दर्शन के व्यास भाष्य के विरुद्ध, भोज वृत्ति के विरुद्ध, तो प्रमाण दे दीजिए, मैं सुधार लूंगा। नहीं सुधारा, मेरे भोजन बंद करने की स्थिति बन गई। ये सत्य जी तो प्रेक्षा ध्यान सीखने के लिए वहां लाडनू गए थे, जैन विश्व भारती में। इनको अपने योग दर्शन से कहां संतुष्टि है? और आकर के आपने क्या किया मेरे साथ? सब बताना, सार्वजनिक करना उचित नहीं लगता। तब धर्मवीर जी मेरे पक्ष में थे और आपने उनसे विवाद किया। मैंने उनको कहा कि आप जाइए, उदयपुर जा रहे थे कहीं सरकारी काम से। मैंने कहा सरकारी काम करो, मेरी चिंता मत करो। मैं भीनमाल आ गया, भीनमाल वालों ने कहा कि आप यहाँ आ जाइए। मैं तुरंत कहा उनको जीप लेके आ जाओ, मैं सामान लेके तो। ईर्ष्या द्वेष में मैं नहीं रह सकता। जो सत्य कहने पर भोजन बंद करने की स्थिति, मैंने मटका भी न देश के भंडार में से। और उल्टा जिस व्यक्ति ने उस संस्था को खड़ा किया, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, जिनके पुरुषार्थ से सारा ऋषि उद्यान बना है, जिसमें आप रह रहे, जिस पर कब्जा कर लिया है, उनसे बहसबाजी की थी। मैं नहीं रोका था। क्या क्या कहूं? आपके संप्रदाय में इतनी महान परंपराओं में कैसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं? इतने महान विद्वान, कोई ईश्वर से बातें कर रहा है, कोई श्री राम कृष्ण की परीक्षा ले रहा है, कोई योग दर्शन में स्वामी सत्यपति जी सूत्रों को परीक्षा कोटि का मानते हैं, सृष्टि क्रम के विरुद्ध मानते हैं। जो महर्षि पतंजलि की परीक्षा लेने के अधिकारी हो, उनको गलत घोषित कर देते हो। महर्षि व्यास जी को मिथ्या घोषित कर देते हो, राजा भोज को नहीं मानते हो। जो आप में से श्री कृष्ण श्री राम जैसे महान पुरुषों को योग में अंक देते हो, 87 योगी थे ऐसा कहते हो। जहां ब्रह्मचारी लोग कन्या गुरुकुल प्रसन्नता से चलाते हो, कितना बड़ा वेद का आदेश का पालन कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने यही तो आदेश दिया था कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी कन्या गुरुकुल चलाएं। ऋषि ने कहा कि कन्या और बालकों गुरुकुल 2 कोस की दूरी में हो।
जहां 20 फीट की दूरी पर कन्या गुरुकुल और बालकों का गुरुकुल चल रहा हो, जहां नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी कन्या गुरुकुलों में रहने में ही आनंद मानते हो, वहीं ज्यादा घूमते रहते हो, जहां शिष्याओं से विवाह हो जाते हो, जहां ब्रह्मचारी किसी आचार्य को पीट देते हो आरोप लगा करके, ऐसी महान परंपरा के लोगों से शास्त्र करना मेरे बस की बात थोड़ी है। आप लोग तो साक्षात परमात्मा की बात करते हो, मुक्ति की बात करते हो, इससे नीचे तो बात ही नहीं आपकी। और मैं तो न मुक्ति जानता हूं, न समाधि जानता हूं, न परमात्मा को जानता हूं। मैं तो साधारण मनुष्य हूं। हाँ, परमात्मा की कृपा से वेद आदि शास्त्रों को समझने की योग्यता मुझे प्राप्त हुई है। चाहे पूर्व जन्म के संस्कार हो, चाहे मेरा सत्य मेरे साथ दिया हो। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी मिथ्या भाषण करने की इच्छा भी नहीं की, वो मिथ्यावादियों से दूर ही रहना पसंद करेगा। मिथ्यावादी यही पहले मिथ्या बोला के काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, एक एक लाइन के भाष्य हैं, कोई प्रमाण नहीं दिए। इससे ज्यादा मिथ्या भाषण, इससे ज्यादा ईर्ष्या क्या हो सकती है? इस ईर्ष्या को, इस अहंकार को जब हटा करके अलग रखेंगे तब विद्या का प्रकाश होगा। मैंने बहुत बातें सांकेतिक रूप में कही है, ज्यादा मत कहलवाइए। और आप चाहेंगे सब कुछ स्पष्ट करूं तो और भी कह सकता हूं, परंतु मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। आपने मुझे विवश किया। आपने, आपके संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति ने वेद विज्ञान आलोक के संबंध में कोई प्रश्न आज तक मुझे नहीं पूछा। मेल कर सकते थे, फोन कर सकते थे, यहां आ सकते थे, परंतु नहीं किया। आपने सीधे लेख लिखे। सत्यजी जी ने लेख लिखे, जबकि मैंने उनका कोई लेना नहीं था। मैंने तो 2 मंत्रों का भाष्य किया था, अश्लील भाष्य का खंडन किया था। मैदान में कूद पड़े। क्यों? आपको शालीनता अच्छी नहीं लगती? आपको वैज्ञानिकता अच्छी नहीं लगती? आपको अश्लीलता अच्छी लगती है जिसके पक्ष में खड़े हो गए? मैंने आपको भी कुछ नहीं कहा। आप भी मेरे से सीधे प्रश्न कर सकते थे, परंतु आपने नहीं किया। आप पथमेड़ा तक आए, यहां से 70-80 किलोमीटर दूर है, यहां नहीं आए। आप मधुर संबंध की बात कर। आपको ईर्ष्या उसी दिन से होने लगी थी आपके संप्रदाय को, जब से मैं भाभा एटम रिसर्च सेंटर में गया था। आपको ही नहीं, सत्यजी के पिताजी को भी ईर्ष्या हुई। और ईर्ष्या में मेरे व्याख्यान में वो बेहोश होकर गिर पड़ते ऋषि उद्यान में। पूछ लेना सत्यजीत जी को। वो ही लाए, बीपी चेक करने के लिए लाए। तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्या। तब किसी ने मुझे कहा, वो भी नाम के अनुभव भी दुनिया में नहीं है, कि ईर्ष्या बस ऐसा हुआ है। इस ईर्ष्या परंपरा, इस मिथ्या परंपरा और कुछ परंपरा, मर्यादा विरुद्ध परंपराएं जो चला रखे, उनसे, उस परंपरा से मैं दूर से नमन करता हूं। मैं पास आने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। जिसका जैसा सामर्थ्य होता है, जिसकी जैसी बुद्धि होती है, उसके अनुसार व्यक्ति काम करता है। आप भी कार्य कर रहे हैं, मैं भी कार्य कर रहा हूं। मैं आपको छेड़ता नहीं हूं, मैं किसी के विरुद्ध कुछ बोलता नहीं हूं। तो आपको भी ये परामर्श दे रहा हूं कि आप मुझे अपना काम करने दें, क्योंकि आपके संख्या, आपका धनबल, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी के भी धनबल यश से मैं प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। मैं स्वतंत्र विचार का, मैं ऋषियों का पथि, ऋषि पथ का पथिक हूं, मैं वेद पथ का पथिक हूं। उससे मैं विचलित कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। शास्त्रार्थ करना है तो मुसलमानों से करके दिखाइए, ईसाइयों से करके दिखाइए, यहूदियों से करके दिखाइए, वामपंथियों से करके दिखाइए, बौद्धों से करके दिखाइए, जो सोशल मीडिया में क्या क्या कर रहे हैं। और आपको नहीं जानकारी तो मैं भेज दूं। 99 पेज है मेरे पास, जिसमें स्वामी ब्रह्ममुनि जी को भी उद्धृत किया है, वैद्यनाथ शास्त्री जी को उद्धृत किया है, ऋषि दानव जी को भी उद्धृत किया है, औरों को भी उद्धृत किया है। क्या हालत खराब की है, आप कहें तो भेज दो।
वैसे तो आप स्वयं ढूंढ लेंगे, सामर्थ्य है, विद्या का सामर्थ्य आपके पास, इनसे लीजिए, करिए, इनको चैलेंज करिए। इनके डर से तो घर में बैठे रहे और अपनों से लड़ना जान। कह रहे हम रोजड़ वाले शास्त्र करते हैं। अरे घर में शास्त्र तो कोई भी कर सकता है, बाहर निकल के देखिए ना। ये अग्निव्रती है जिसने लोहा लिया, जब से गुरुकुल में आज, जब से लोहा लेता रहा। 90 से लेख लिख रहा हूं, जिसने भी वेद विरुद्ध लिखा, ऋषि दयानंद के विरुद्ध लिखा, आर्य समाज के विरुद्ध लिखा, भारत के विरुद्ध लिखा, कितने लेख मेरी पत्रिका में थे। अब परोपकारी क्या कर रही है? परोपकारी में ऐसे लेख छपने बंद हो गए, क्योंकि किसी का साथ ही नहीं। इसलिए शास्त्रार्थ करना है, उनसे करो। जैसे राव कर्ण सिंह को ऋषि आनंद ने कहा था कि हथियार चलाने तो जोधपुर जैसे, जयपुर से बड़ो साधु से क्यों टकराते हो? वैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास विद्या है तो उनसे भिड़ो। जो वेद विद्या के दुश्मन है उसे मन टकराओ, जो आपका रखवाला है, आपका चौकीदार। इन वेद विरोधियों के आक्रमण से अग्निव्रती बचा सकता है, आप नहीं बचा सकते किसी को। इसलिए चौकीदार से मन लड़ो, चोरों से लड़ो, डाकुओं से लड़ो। ईश्वर आपको बुद्धि और शक्ति दे। ओम शम।